साहिब। बाबा इतना दिव्य स्वरूप आप लेकर के इस धराधाम पे किस लिए आए? आपका क्या नाम है और कहां से आए स्वामी? आप अपना परिचय जरा दे देते तो हम लोग समझ जाते कि आप क्या है, कौन है, नहीं है। हम लोग का कोई जानकारी नहीं है स्वामी। हे भक्ति भाव, मैं अपना परिचय दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने। मैं सतलोक का वासी हूं और मैं सतपुरुष हूं। इस मृत लोक में आने का कारण मैं बताता हूं। ये 84 लाख जितने भी जीव हैं, सबो जीव को रक्षा करने के लिए इस मृत लोक में मुझे आना पड़ा। ये जितने बैठे हुए हैं भक्ति भाव और भक्त भावनी, यह जीव मेरे नाम को याद करती है और करते रहता है। तो मैंने सोचा कि अगर जाकर के मृत्यु लोक में जाऊं और मैं भी इस भक्त भाव से और भक्त भावनी से मुझे भी दर्शन हो जाए और मैं भी इन लोगों को दर्शन दे दूं, ताकि इन लोगों का जीवन सार्थक हो जाएगा। ये लोग जो भ्रम में पड़े हुए हैं, इस भ्रम को मिटाने के लिए, जाति पात को, भेदभाव को तोड़ने के लिए, आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए मुझे इस मृत लोक में आना पड़ा। भक्त स्वामी, आपका ही नाम है सतपुरुष है? हाँ भक्त भाव, मेरा ही नाम सतपुरुष है। परंतु मैं इस हार छाम को बना करके काशी नहर तालाब में प्रकट हुआ। जब तक मैं मानव रूप धारण नहीं करता तो जीव मुझे नहीं पहचानता, इसीलिए मुझे इस रूप में आना पड़ा। भक्त भाव, और मैं अपना परिचय, मैं चारों युग में आया हूँ और 4 नाम लेकर के इस संसार में धराया हूँ। चारों युग में आप 4 नाम धराए स्वामी? हाँ भक्ति भाव, जरा उस चारों नाम को हम लोगों को भी जानकारी हो जाना चाहिए। निश्चय। हे भक्त, सतयुग में आए अचिंद्र कहाए, त्रेता नाम मुनि, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर। क्या स्वामी? स्वामी, मैं तो नहीं जान सका, आप ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। हे भक्ति भाव, गगन मंडल से उतरे हम ही सतगुरु सत कबीर, अजलद माही पौधन किया मेरा नाम कबीर। क्यों नहीं स्वामी, आपका ही नाम इस कलयुग में संत लोग कबीर नाम से, आपका ही नाम कबीर साहब है जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कहलाते। क्या सृष्टि का रचना आप ही ने किए स्वामी? हाँ भक्त, मैं ही इस जीव को और सृष्टि की रचना किया हूँ। यहाँ मैं 16 सूत्र को निर्माण करके निरंजन को मैंने कहा, है निरंजन तुम चले जाओ, तुम्हारे तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। निरंजन एक बार 70 युग और एक बार 64 युग जब तपस्या किया तो मुझे, मैं ही कहा निरंजन आप मृत लोक में जाओ, मैं तुम्हें 3 पुर का राज देता हूँ और तुम जाकर के सृष्टि की रचना करना। मैं ही सृष्टि रचना का सृजन करता मैं ही हूँ। और कुछ पूछना है भक्त भाव? हाँ स्वामी, आप इस कलयुग में आने का कारण क्या है स्वामी? आप किस लिए आए और किसको उद्धार करने के लिए आए हैं? हे भक्त भाव, कमलावती एक नारी है जो भक्ति भावनी और प्रतिवर्ता नारी है, जो मेरे नाम को याद करती रहती है। अरे सत नाम सन नाम नहीं, जो नर कर विश्वास, ताको न काल पछाड़ी हो, सदा रहो हम साथ। वह कमलावती रानी जो मेरे नाम को याद
याद करती है, मैं उसी को उद्धार करने के लिए मुझे इस मृत लोक में आना पड़ा भक्त भाव। क्यों नहीं स्वामी, आप कमलावती को उद्धार करने के लिए आए, क्या आपका मैं जीव नहीं हूँ स्वामी? हम लोग को भी उद्धार करिए स्वामी, हम लोग भी आपसे अर्जी करते हैं। हे भक्त भाव, जो गुरु मुख है, जो गुरु के शरण में चला गया है, जो जीव पर दया करता है, उसको मैं उद्धार करने के लिए तैयार हूं। परंतु जो यहाँ माया में और जीव पर दया नहीं करता और मेरे नाम को याद नहीं करता, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्या स्वामी, जितने जीव इस संसार में है, मानव तनधारी, वो किस नाम से उद्धार होगा स्वामी? इसका भी जानकारी होना चाहिए। हे भक्त भाव, मैं तो पहले कहा, सत्य नाम सन नाम नहीं, जो नर कर विश्वास, ताको निकाल पछाड़ियो, सदा रहो हम साथ। क्या सत्य ही नाम एक ऐसा नाम है जिस नाम को जपन करने से भवसागर रूपी संसार से पार हो सकता है? ये संसार की भवसागर नदी और माया से पार हो सकता है भक्त, और कोई नाम से ये संसार में बेड़ा पार लगने वाला नहीं है। ठीक है स्वामी, तो आज के बाद हम लोग भी आपका ही नाम से जपन करेंगे, जिस नाम का सत्य नाम है, वही सतनाम जप करके ही जीव उद्धार हो सकता है। हे भक्त, अगर आपने मेरे नाम को याद किया तो मैं किसी न किसी रूप में जाकर के आपको मैं काल के जाल से निश्चय ही आपको छुड़ा करके अपने शरण में ले लूंगा। साहेबंदगी साहेबंदगी क्यों स्वामी? और जितना भी नाम है इस संसार में, वो अगर नाम जीव जपते हैं तो उस नाम को जपने वाले जीव को उसका कौन उद्धार करेगा? उसका निरंजन उद्धार करेगा, जिसके सबों के कपार पर वो तैयार है। भाई भाई में लड़ाता है, बाप बेटे में लड़ा दिया, पति पत्नी में लड़ा करके, ये संसार में सबको माया में लड़ा लड़ा करके तब शिला पर वो उस प्राण को घूम करके खा जाता है। वह निरंजन का, मेरा जीव मेरा नहीं है, वो निरंजन का जीव है, जिसको तीनपुर का राज दिया, वही सब काल के सबों के माथे पर में सवार रहता है। और कोई नाम से नहीं उद्धार होगा जीव स्वामी, नहीं। वो निरंजन के जाल में फंस करके वो निरंजन अपने तप्त शिला पर भून करके उसको आहार बनाएगा। हाँ भक्त भाव, जिस तरह से कोई आग में जल करके मर जाता है, कोई पेड़ से गिर करके मरता है, कोई एक्सीडेंट करता है, क्या वो निरंजन ही करवाते हैं? उसका समूह वही उसी का चाल है, वही निरंजन जो सबों को अपने जाल में फंसा करके अकाल मृत्यु करने के लिए और अपने अकाल मृत्यु करके उसके प्राण को घूम करके वो भक्षण कर जाता है। संसार में 84 में जितना भी पूजा पाठ होम जाप जप तप छठ चौरचन जितना भी है, ये भोज भंडारा, क्या है निरंजन का जाल है? यह निरंजन का ही भक्त है, और निरंजन अपना काम बनाने के लिए इतने माया को रच दिया है, और उस माया में जीव फंस करके, उसके चंगुल में फंस करके किसी को उद्धार नहीं हो सकता है। ठीक है स्वामी, आप अगर कहते हैं जो सत्य नाम ही जपने के लिए, तो आज से मैं प्रण करता हूँ कि आपके चरणों में मैं सत्य नाम का ही नाम जपन करूँ। ठीक है भक्त भाव, ओम सवारी सद्गुरुदेव स्वामी की जय, संत भगवान की जय। ठीक है, मैं तो अब फिर सतलोक को जा रहा हूँ। ठीक है स्वामी, आप मेरे नाम को याद कीजिएगा और मेरे नाम को आप पुकारिएगा, तो मैं आपको किसी न किसी रूप में आकर के निश्चय ही दर्शन दूंगा। ठीक है स्वामी, चलिए मैं भी आपके पीछे मैं भी आ रहा हूँ अर्जी करते ही।